हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, ये जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 22वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। और इस तरीके से जो है हम लोग अभी तक देखिए हर दिन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। कोई भी गैप इस तरीके से नहीं किया गया या कोई मजबूरी फंसी तभी ये गैप किया गया है। और आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि पेपर इतना नज़दीक है और आप लोग जो है रेगुलर इसके टच में रहिए, वरना फिर आप लोगों को कुछ नई चीज़ें मिस हो जाएंगी, करंट के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। जैसे देखिए, करंट के लिए मैंने आज करंट का वीडियो डाला, आप लोगों ने क्या किया, उसको देखा ही नहीं है। वो मालूम हुआ कितने व्यूज़ आए उस पर। अभी तक टोटल सोचिए सुबह 10 बजे का पड़ा हुआ है और अभी तक 17 लोगों ने देखा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सोचिए कि मैंने ये कल डाला था और कल सोचिए, मैं कल नहीं सॉरी आज ही मैंने डाला है और ये रिकॉर्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ शाम को 5 बजे। और सोचिए 10 बजे से 5 बजे तक 7 घंटे हो गए और इन 7 घंटे में सिर्फ 17 व्यूज आए। तो सोचिए आप लोग कि कैसे समझ सकते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। इस तरीके की तैयारी में तो भाई एग्ज़ाम तो नहीं निकलता। हाँ, बाकी टाइम पास करना है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे, मेरी जिम्मेदारी थी बनाने की, आपने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश का। और इंग्लिश में हम लोग जो है ये 2 सेशन आएंगे, मतलब सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 इसमें क्या होगा, इंग्लिश प्लस जीएस होगा, यहाँ पे प्लस जीएस भी होगा। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि 1 वर्ड बताना है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय पीपल, मतलब जो सिस्टम हो वो गवर्नमेंट, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो सिस्टम हो उसकी जो पूरी पावर हो वो किसके पास हो, पीपल के पास। तो उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए ऐसे ये लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है नौकरशाही। और फिर ऑटोक्रेसी, मतलब ये जब निरंकुशता हो, जिसमें सब कुछ अपने आप करना हो, किसी से कोई मतलब ना हो। और मोनार्ची मतलब राजतंत्र होता है। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ट है उसके बारे में हमको बताना है। ADRESS एड्रेस लिखा हुआ है, इवैक्यूएट लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, अपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो एड्रेस की ही स्पेलिंग आपको गलत लिखी हुई है। एड्रेस की स्पेलिंग क्या होती है, ADDRESS। एड्रेस मतलब क्या होता है, पता होता है। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि विलोम बताना है। चलिए विलोम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक है, और जब हमें कोई चीज़ मिल रही होगी तो इसका मतलब हम हमें देना पड़ेगा, तभी तो उसका उल्टा हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब फिर हमसे इनकरेक्टली पूछा गया है कि गलत कौन सा हो जाएगा। चलिए इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। प्रोफेशन, और नहीं प्रोफेशन कहाँ लिखा है, प्रोफेसर लिखा हुआ है, कन्फेशन लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोफेसर और कन्फेशन का मिलके वो प्रोफेशन हो गया। अच्छा, प्रोफेसर और कन्फेशन, पॉसिबल और इंटेलिजेंट, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसमें दोस्तों कन्फेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। गलत क्या होती है, कन्फेशन की स्पेलिंग CONFESSION होता है। ये सिंगल एस नहीं, डबल एस बनता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए, रेस्टोरेंट्स आर टू न्यू वे ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर दीज डे। तो जो कस्टमर हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेइंग करते हैं। रेस्टोरेंट्स आर डिस्प्लेइंग टू न्यू वे, एग्जिस्टिंग करते हैं, लिविंग करते हैं, एडाप्टिंग करते हैं। तो दोस्तों रेस्टोरेंट्स आर एडाप्टिंग टू न्यू वे, मतलब नए नए वे, तरीके निकालते हैं या तरीके अपनाते हैं जो कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस समय पे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute in, select no substitution required. अच्छा, चलिए भाई देखते हैं कि खाली जगह, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उसके नीचे उसको क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ एज बीन रिच, ही कैन अफोर्ड, क्या लिखा है, अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अच्छा, एज बीन रिच, तो
देखो बीन तब आ सकता है जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो होना चाहिए था तब। तो एज बीन तो नहीं होना चाहिए था, सिर्फ होना चाहिए था बीइंग रिच। बीइंग रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, एज बीन रिच की जगह पे क्या होना चाहिए था, बीइंग रिच होना चाहिए था, जैसे तीसरे नंबर पे दे भी रखा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. It is important to be aware of what we eat as food choice play an important role and affected their life span. अच्छा, affected their लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दैट वी लिखा हुआ है, द ईट एज फूड चॉइस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड। तो दोस्तों जब यहाँ पे वी लिखा है तो यहाँ पे देयर कैसे हो सकता है, आर होना चाहिए था, अफेक्ट आर लाइफ स्पैन, तो ओ यू आर होना चाहिए था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मिमिक, मिमिक क्या होता है, जो मिमिक्री होता है सेम उसी से, मतलब मिमिक्री मिमिक से मिलके बना है। मिमिक मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है। मिमिक मतलब क्या होता है, नकल करना। तो मिमिक मतलब नकल करना, तो क्या हो जाएगा, फेल, प्रिवेंट, और क्या बताना था इसका सिनोनियम, फेल, प्रिवेंट, कॉपी या अटेम्प्ट। तो देखो नकल करना का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जब नकल करना तो कॉपी हो जाएगा उसका, तो कॉपी ले लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है अब आपको यहाँ पे, ये चलिए इतना रख लेते हैं। एंटोनियम, एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनफीलिंग, क्या हो जाएगा, अनफीलिंग मतलब निर्मम, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई फीलिंग ना हो, क्या होगा, निर्मम, ठीक है, निर्मम, जिसके अंदर कोई ममता ना हो, निर्मम। तो क्रूल, ठीक है, बाकी देखा जाए तो हो तो ये भी सकता है जिसके अंदर ममता ना हो, लेकिन क्रूल कैसे हो जाएगा, वो जिसके अंदर ममता नहीं होगी वो भी तो क्रूल ही होगा। एफेक्शनेट मतलब आकर्षण होता है, या कह सकते हैं स्नेहपूर्ण भी हो सकता है, हाँ तो ये हो सकता है। और मॉडेस्ट मतलब नया, और अलूफ का मतलब खैर मुझे याद नहीं है अभी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, ही, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। तो बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद इसका मतलब होता है सहमति या तालमेल, कि बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद कि तालमेल या सहमति से, ठीक है। तो जब तालमेल या सहमति से होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रिकॉर्ड, कॉर्डन, एकॉर्ड या डिस्कॉर्ड। तो दोस्तों जब भी कभी तालमेल या सहमति से होता है तो वो एकॉर्ड होता है, ठीक है। इसका भी मतलब एक तरीके से सहमति होता है, या कह सकते हैं तालमेल भी होता है। अच्छा 11 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। खाली जगह में जो सुइटेबल वर्ड हो हमको वो भरना है। चलिए, यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई कंप्यूटर, डेयर यू प्लीज़। देखिए जब यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब रिक्वेस्ट आता है तो कुड आना चाहिए, कुड यू प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे कुड लिखा भी है, सेकंड फॉर्म लिखी, मतलब सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेरी सहायता करेंगे क्या प्लीज़। तो यहाँ पे ये कुड यू प्लीज़, कुड होना भरना चाहिए था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। अब यहाँ पे भी खाली जगह है, और खाली जगह में हमको क्या भरना है, कोई इसका जो है सुइटेबल वर्ड भरना है। चलिए देखते हैं आगे, लिखा हुआ है डिड यू विजिट, क्या तुम गए थे नेहरू प्लेनेटेरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। अच्छा देखो नेहरू, आप भी जानते हो कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पे नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा गया। डिड यू विजिट, तो यहाँ पे देखो जब भी कभी इस तरीके के लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जो चर्चित होते हैं या जो यूनिक होते हैं या स्पेशल होते हैं, उनके पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन द।
द भरी जाती है। तो यहाँ पे देखिए द भी दे रखा है, एनी, ए और एन। एन आ नहीं सकता था, अ नेहरू प्लेनेटेरियम, यहाँ पे ए से कोई मतलब था नहीं और एनी का कोई मतलब था नहीं, तो दे दी भरा जाएगा। दी क्यों? क्योंकि क्या है, ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए बात की जा रही है कि जब ड्यूरिंग द इक्लिप्स प्लेनेटेरियम डू यू विजिट द नेहरू, तो दी आना चाहिए यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अच्छा चलिए, एट क्या लिखा हुआ है? लॉगर हेड्स। क्या लिखा हुआ है? एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है असहमत। क्या होता है दोस्तों? असहमत होता है। ठीक है, असहमत। तो क्या होता है? टू एग्री अनविलिंगली, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, टू हिट समवन विद अ लॉग, टॉस इट एंड डिस्कस। जब अभी बताया कि असहमत होता है, तो असहमत कब होगा? जब डिसएग्री होगा। तो यहाँ पे टू डिसएग्री स्ट्रांगली हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम। वेट योर एपिटेट। क्या है? वे, ये वीट नहीं होना चाहिए था, वाट होना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे, वही तो इसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी। वाट योर एपिटेट, एपिटाइट, वाट योर एपिटाइट, इसका मतलब होता है कि आपकी भूख या इच्छा को बढ़ाना। वाट योर एपिटाइट का मतलब होता है आपकी भूख या इच्छा को बढ़ाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू वांट समथिंग मोर, टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड, टू गो ऑन अ डाइट। अगर डाइट पे चले जाओगे तो भूख और इच्छा को कैसे बढ़ाएगा? फिर पहला क्या था? टू वांट समथिंग मोर, हाँ मुझे कुछ और ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर यानी कि यहाँ पे एरर्स बताने हैं। स्कूल वाज बॉट टू एन एब्रप्ट स्टैंड स्टिल व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। स्कूल वाज बॉट टू एन एब्रप्ट स्टैंड स्टिल व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। अच्छा, तो दोस्तों चलिए देखिए, स्कूल्स लिखा हुआ है और जब स्कूल्स लिखा है तो इसका मतलब है बहुत सारे स्कूल, और जब बहुत सारे स्कूल होंगे तो उसके लिए यहाँ पे जो है वाज नहीं आ सकता। जब बहुत सारे स्कूल होंगे तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल में कही जा रही है, और जब प्लूरल में होता है तब वाज की जगह पे क्या आता है? वर आता है। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्कूल्स वाज बॉट, वाज नहीं वर बॉट हो जाएगा। 16 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए फिर ग्रामेटिकल एरर देखना है। क्या लिखा हुआ है? द बेबी वर नॉट अबेल टू ईट एनीथिंग ड्यू टू स्टमक एक एच। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ही जो है गलती दे रखी है। कैसे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द बेबी वर। बेबी क्या है? बच्चा। बेबीज होता तब वर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? बेबी। तो बेबी क्या होता है? इकलौता बच्चा है। इकलौता का मतलब एक सिंगल बच्चा है। द बेबी वाज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? द बेबी वाज नॉट अवेल टू ईट एनीथिंग ड्यू टू स्टमक एच, मतलब बच्चा जो है कुछ भी नहीं खा रहा है पेट दर्द की वजह से। तो गलती किस में आ जाएगी? द बेबी बर में। बर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। अच्छा, इसको चेंज करना है। अच्छा, द बॉल हैड बीन थ्रोन बाई हिम। अब बाई हिम आया है तो इसका मतलब क्या होगा? लड़का होगा, और लड़का होगा तो क्या है? स्टार्ट किससे कर देंगे? ही से। तो ही अब यहाँ पे हैड बीन है तो हैड बीन मतलब बीन हट जाएगा, बचेगा सिर्फ हैड। तो ही हैड थ्रोन, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म दोनों में रहती है तो थ्रोन हो जाएगी। तो ही हैड, ये कट जाएगा पूरा। ही हैड थ्रोन द बॉल, बस सही हो जाएगा। तो ही हैड, हैज है काट दीजिए, ही थ्रू है काट दीजिए, ही हैड थ्रोन द बॉल। थर्ड नंबर बिल्कुल सही। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस दिस सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच।
इन टू डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेड टू हर फ्रेंड वेयर वर यू लास्ट नाइट। तो सी सेड टू हर, तो जब यहाँ पे जब ये बात हो रही है कि उसने उससे क्या किया, पूछा कि तुम पिछली रात में कहाँ थे, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हर फ्रेंड। ठीक, इसकी जगह पे तो सी आस्क्ड हर फ्रेंड, और जो अपोस्ट्रॉफी और ये मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ये हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क में है। तो ही आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में सी की बात हो रही थी, तो सी वेयर वर यू लास्ट नाइट, तो उसने पूछा था लड़की से, तो क्या हो जाएगा, वेयर, और यू की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, सी। फिर अब ये पास्ट में था तो यहाँ पे हैड बीन, क्योंकि अब जब पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा ना, तो हैड बीन द प्रीवियस नाइट। तो देखिए, सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी वाज लास्ट नाइट, काट दीजिए क्योंकि वाज नहीं होगा। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी हैड बीन लास्ट नाइट। देखिए, लास्ट नाइट का चेंज हो जाएगा प्रीवियस नाइट में। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर हैड सी बीन, हैड सी बीन नहीं, वेयर तो लगा ही हुआ है, तो फिर तो आप जो है डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे हैड सी बीन का मतलब नहीं था। सी आस्क्ड हर फ्रेंड वेयर सी हैड बीन द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, ये सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर नंबर्ड फर्स्ट सेकंड। अच्छा, ये पहला और आखिरी सेंटेंस दे रखा है, उसके बीच के जो सेंटेंस है वो हमको सुधारने हैं। चलिए, एंथोनी वॉज एक्टिंग ऑर्डली इवन फॉर अ रॉबर, इट वर्कड, ही ड्रॉ हिज टॉय गन, डिमांड मनी, देन आस्क्ड द टेलर टू कॉल द पुलिस, ही इंटर्ड अ बैंक इन पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनी सेल्वनी। He later explained that she wanted to be arrested so that he could get away from his wife. अच्छा, he was sentenced to their years in prison. अच्छा भाई, देखिए काफ़ी अच्छा दे रखा है। या एक सेकंड पीछे से देखते हैं क्या स्टार्ट करना था। चलिए, तो एंथोनी वॉज एक्टिंग ऑडली इवन फॉर रॉबर, एंथोनी जो था वो रॉबर की एक्टिंग कर रहा था। फिर क्या हो जाएगा, ही इंटर्ड बैंक इन द पेनिसिल्वेनिया, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ही ड्रॉ हिज टॉय गन एंड डिमांड, ये सेकंड हो जाएगा। और ये ही लेटर एक्सप्लेन्ड दैट ही वांटेड टू अरेस्ट, 3 नंबर ये हो जाएगा। और 4 नंबर ये जो पी दे रखा था ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ये दे रखा था, ठीक है। फिर चारों क्लियर हो गए, तो कौन कौन सा आया, ये आया है आर क्यू एस पी, ये बना है। चलिए देखते हैं आर क्यू एस पी दे रखा है क्या। हाँ, आर क्यू एस पी, चलिए देखिए आर क्यू एस पी, हाँ ये देखिए आर क्यू एस पी दे रखा है। फिर लिखा है स्वामी विवेकानंद वाज द हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया। अच्छा, ही वॉन्ट टू शिकागो एंड अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू सर्व द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी एज हिज गॉड, श्री रामकृष्ण द वंडरफुल गुड मैन ऑफ दक्षिणेश्वर was his presbyter, he found the new world famous रामकृष्ण मिशन। अच्छा, इसमें यार ये तो चीज़ें गायब दे रखी है।
एक तो हिस्सा इसका गायब है, इसमें दोस्तों यस तो दिया ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद, ये वाले में इसमें देखिए पी दे रखा है, फिर क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, फिर लास्ट में 6 वाला आ गया है। और ये तो पिछले वाले में भी था कि 6 होना चाहिए था, फिर लेकिन यस भी था, तो इसमें यस नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब है कि इसको गलत करना पड़ेगा। लेकिन गलत क्या, मैं इसको आपका आंसर बता देता हूँ कि इसमें 20 वाले में आएगा क्या। 20 वाले में यस से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है, फिर क्यू पी आर होना चाहिए था, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट वाला सेंटेंस आता। तो यहाँ पे यस दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। इसका एग्जैक्टली इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे हमारे सामने ये पैराग्राफ होता है, इसको भरना होता है। दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन फ्राइडे इवनिंग विद ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड ऑफ थ्रू आउट। तो दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन इन फ्राइडे, एट फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, फॉर फ्राइडे। तो ऑन फ्राइडे, फ्राइडे पर जो था वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल जो था बहुत ज़्यादा था इवनिंग के टाइम ऑन द हायर साइड ऑफ थ्रू आउट डे। थ्रू आउट यहाँ पे वैसे दी होना चाहिए था, एवरी डे, एनी डे, द डे, क्योंकि उसी दिन था ना, तो दी डे हो जाएगा क्योंकि उसी दिन की बात कर रहा है, ठीक। फिर द IMD हैज़ फॉरेस्ट मॉडरेट रेन ऑन द सैटरडे व्हाट सम एरियाज टू गेट हैवी रेन, सम एरियाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट जो है परफेक्ट में बन जाएगा हैज़ एक्सपेक्टेड, कि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे बहुत, नहीं सॉरी, आर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, हैज़ एक्सपेक्टेड नहीं, कि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे एक्सपेक्टेड किया गया था पानी बरसने के लिए। तो सम एरियाज आर टू गेट हैवी रेन एंड ऑफिशियल आल्सो सेड दैट द नेक्स्ट 7 days आर टू सी गुड रेन। कैसा, लाइकलीहुड, लाइक, लाइकली या लाइक, तो लाइकली होना चाहिए, लाइकली गुड रेन। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लॉगिंग इन एरियाज ऑफ द सिटी। वाटर लॉगिंग वहीं होगी जहाँ पे क्या होगा, लो लाइंग होगा, यानी कि पानी निकलने की जगह नहीं होगी। तो मिडिल, हाई राइज या लो लाइंग या अपलिफ्टेड, तो लो लाइंग जगह पे ज़्यादा पानी भरने की जगह होती है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, और सामान्य ज्ञान ये आपके इंग्लिश और जीएस के पोर्शन में यही 2 पोर्शन होंगे जो आपको नौकरी दिलाएंगे, तो इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शोर मंदिर जो है वो भारत के उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। तो जो शोर मंदिर है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा, चेन्नई में, और मतलब तमिलनाडु के चेन्नई जो एरिया है, तमिलनाडु का चेन्नई में महाबलीपुरम पड़ेगा, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये पल्लव वंश जो था उसके राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था उसने इसको शुरू किया था, और ये विश्व धरोहर सूची में भी 1984 में शामिल हो चुका है। चलिए, पिडू रुतलगाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है और अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये थोड़ा सा देखने वाला बन जाएगा। तो पिडरुत्तुलगाला की सबसे ऊंची चोटी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोस्तों। ये किसकी हो जाएगी, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुई। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको देखने वाला बनता है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यापकता का सिद्धांत की स्थापना, व्यापकता का सिद्धांत तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना, हाँ ये थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन में है। पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत इसी ने की थी, विधवा पुनर्विवाह भी इसी के शासनकाल में। तो बस एक ही बचा ये कन्फ्यूजन में भी है और इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन 3 तो पता है, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हो, निम्न में कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है। अच्छा, जल या स्वच्छता संबंधित। चलिए 29 देखिए, तो 29 में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जल
या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, सिस्टोसोमियासिस, बरूली अल्सर, ट्रैकोमा या डायबिटीज़। तो दोस्तों यहाँ पे जो रोग दे रखे हैं इसमें स्वच्छता हो या जल, इनसे डायबिटीज़ का क्या मतलब है? डायबिटीज़ तो मीठा खाने से या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से या इस तरीके की समस्याओं से डायबिटीज़ पनपती है। 30 नंबर, घूमर नहीं है, सॉरी दोस्तों, घूमरा का लोक नृत्य है। घूमरा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो जो घूमरा है वो दोस्तों उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। चलिए, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान करनी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल। तो दोस्तों श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। ठीक है। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? 17, 8, 15 या 9? देखो जो सार्क है इसमें 9 सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य और मॉरिशस, म्यांमार और लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो सार्क है उसके वैसे तो 8 सदस्य हैं, जो पर्यवेक्षक देश हैं वो 9 हैं, लेकिन जो उसके सदस्य हैं 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये उसके सदस्य देश हैं। चलिए, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? चलिए फिर देखिए किसकी जीवनी हो जाएगी? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शशि थरूर और लास्ट में इंदिरा गांधी। तो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी ये सोनिया गांधी की है पुस्तक, मतलब सोनिया गांधी की जो है जीवनी है। ठीक है। ये रानी सिंह के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन ने से जुड़ा हुआ है? अच्छा, नाम भी इतना अटपटा है कि इंसान को पढ़ने में ही सुबह शाम हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? सितार, पियानो, वायलिन या कॉन्गो। तो ये वायलिन जो है ये जुड़ा हुआ है इससे। हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो इंग्लैंड को प्रतिबंधित कर दिया है, जापान को कर दिया है, न्यूजीलैंड को कर दिया है, या इनमें से किसी को भी नहीं किया गया है। अच्छा दोस्तों, जो ईरान है, ठीक है, ईरान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। ये 28 अक्टूबर से कब तक चला था? 10 नवंबर तक चला था। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चला था। इसमें जो है 17 राज्यों की संस्कृति के स्वाद का संगम हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अच्छा, क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए, रायचंद, दीपचंद, विक्रमजीत सेन, प्रेमचंद रायचंद्र या आशीष कुमार चौहान। तो प्रेमचंद्र और ये रायचंद्र जो थे इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस नेत्र विकार को लेजी आई कहते हैं? तो मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एम्बलायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो निम्नलिखित में किस नेत्र विकार को लेजी आई कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं एम्बलायोपिया। किसको कहते हैं? एम्बलायोपिया को कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि मंद दृष्टि, मतलब धीमी दृष्टि हो जाती है। ये बच्चों में होने वाली आंखों की संबंधित बीमारी है। इसमें जो है बच्चों की आंखें कमजोर हो जाती हैं और बच्चों को धुंधला दिखने लगता है। चलिए, रेजिडॉक्स का संबंध किससे है? शेयरों की कीमत से, मुद्रास्फीति से, म्यूचुअल फंड की कीमतों से या जमीन की कीमतों से? तो दोस्तों ये होता है जमीन की कीमतों से। चलिए, वेबर किसकी इकाई है? धारिता, चुंबकीय प्रवाह, घनत्व, विद्युत चालकत्व। तो जो वेबर होती है ये हमारी चुंबकीय प्रवाह की गति होती है।
चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? चलिए, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा, तो दास कैपिटल को कहते हैं। चलिए 42 नंबर देखिए, के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? किसके शासनकाल में जो है मुगल साम्राज्य मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखा जाए तो अकबर ही ऐसा राजा हो सकता है जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। बाकी देखा जाए तो मुगल काल में सब तो बदतमीज थे। चलिए, भारतीय संविधान में ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। अच्छा, भारतीय संविधान में भारत को निम्नलिखित में को सब छोड़कर बाकी सभी होना, अच्छा मतलब एक चीज़ को छोड़ के बाकी भारत जो है संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। तो साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तो है ही, ये भी है। साम्यवादी जो है ये नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो दोस्तों किसका करता है? चलिए, तो ये तो भारत के महान्यायवादी और राज्यपाल। भारत का महान्यायवादी जो कैग बोलते हैं, हाँ कैग भारत राष्ट्रपति की अनुशंसा पे होता है, राज्यों के राज्यपाल भी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा पे हो जाएंगे। चलिए, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नीफा के नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं लास्ट के 2 पेज बचे हैं। किसके नाम से जाना जाता था? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो दोस्तों ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो भूटान के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि मेघालय देखिए भूटान जो है ये एरिया ऐसा करके कवर करता है और मेघालय लगभग यहाँ पे पड़ता आके। भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं और निम्नलिखित में कौन से उत्तर की ओर उनके स्थान के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन दक्षिण से उत्तर की ओर? अच्छा, दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है, इसका मतलब ऐसे करके चलना है। तो फिर पहले तो मन्नार की खाड़ी पड़ जाएगी, फिर कुर्ग पड़ जाएगा, फिर माउंट आबू, फिर सबसे लास्ट में हिमाचल प्रदेश पड़ेगा ना। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पड़ता है, ये सबसे ऊपर के लिए ऐसा पड़ेगा। ये इस तरीके से जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है मन्नार की खाड़ी पड़ जाएगा, फिर ऐसे करके कुर्ग पड़ जाएगा, फिर ये माउंट आबू जो है माउंट आबू राजस्थान में पड़ेगा, तो राजस्थान का एरिया ये वाला इधर आ जाएगा, और ये सबसे लास्ट में हिमाचल प्रदेश, ये डलहौजी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पड़ जाएगा, इसके ऊपर जम्मू कश्मीर आ जाएगा ऐसे। तो ये तो सारे के सारे क्रम में ही लगे हुए हैं, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब PQRS ये इस क्रम में दे रखे हैं। चलिए देखिए PQRS, हाँ PQRS पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय है, कार्यकाल, अच्छा कार्यालय है का है, किसका होता है सबसे वरिष्ठ कार्यालय? चलिए देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सब भाई राष्ट्रपति के बाद अगर कोई आएगा तो प्रधानमंत्री ही भारत में सबसे सर्वोपरि माना जाता है। तो देखा जाए तो पद के हिसाब से तो फिर उपराष्ट्रपति आता है, लेकिन अगर देखी जाए कि मतलब किसके पास पावर्स हैं तो फिर देखा जाए बहुत कुछ प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए, मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, मनाया गया? 15 मई, 1 मई, 23 मई या 21 मई? तो चाय जो दिवस जो है वह 21 मई को मनाया गया है। चलिए, 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो सौर वृक्ष दुर्गापुर, बोकारो, भोपाल या जयपुर? तो दोस्तों ये दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है। और ये दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर ये आपको पता होना चाहिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये CSIR जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास कर रहा है। कई बार ये पूछा जा सकता है ये कौन कर रहा है, तो सेंट्रल CSIR
ठीक, ये CSIR जो है इसको स्थापित कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश और जीएस के, वो देखिए कंप्लीट कर दिए हैं। और इसी तरीके से आपको पेपर्स तक आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, रोज़ के डेली की डेली बुकएप भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहिए और देखते रहिए एग्जाम 91 को। और दोस्तों जो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।